तो चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने देखा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, साथ ही साथ हफ्ते की वीकली क्लोजिंग भी थी। तो मार्केट हमें ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए मिला। जैसे कि आज सवेरे मैंने आपको खुलते ही एक कॉल की खरीदारी दी थी बैंक निफ्टी में, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने क्लाइंट्स को भी ऑप्शन सेल्स के भी कॉल दिए, साथ ही साथ ऑप्शन बाइंग के भी कॉल दिए। तो बैक टू बैक उसमें भी अच्छा खासा दोनों तरफ अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग क्लाइंट्स ने भी की। उसी के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक कैश वाले स्टॉक्स भी सजेस्ट किए थे, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट। साथ ही साथ फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में सेल के कॉल दिए थे, तो उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्लाइंट्स ने बुक किया। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में वापिस एक बार एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग पहली बार हमें बहुत समय के बाद नजर आई। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी करीबन 1000 पॉइंट हमें नीचे एक वन वे ब्रेकडाउन देते हुए नजर आया। तो देखते ये एक ऊपरी स्तर से करीबन एक 1% के आसपास हमें मार्केट करेक्ट होते हुए नजर आए, तो इसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे। अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है दोनों इंडाइसिस का। और अगर हम इंडिया विक्स पे नजर डालते हैं तो इंडिया विक्स में भी एक अच्छा खासा उछाला में नजर आया, करीबन 6.5% के आसपास। आज मॉर्निंग में मैंने आपको यही बताया था, आज मार्केट देखते जितना मार्केट साइडवेज रहता है उतना ही आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा वॉलेटिलिटी और ट्रेंडिंग मार्केट नजर में आता है। और वही आज हमें देखते हुए मिला। लगातार 4 दिन के साइडवेज रेंज को आज मार्केट ने ब्रेक डाउन करते हुए वन वे रैली नीचे की तरफ हमें दिखाई। अगर हम देखते तो आज टॉप गेनर्स में गिने चुने स्टॉक्स ही नजर आए हमें। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटीए और ब्रिटानिया। और लूजर्स में अच्छा खासा एसबीआई, बीपीसीएल, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, ये निफ्टी को पूरे दिन भर नीचे खींचते हुए हमें नजर आए। रिलायंस भी लगातार हमें नीचे ही अंडर परफॉर्म्स करते हुए मिल रहा है। तो देखते अगले सोमवार को मार्केट कैसे ओपन होता है। साथ ही साथ आज यूएस के बाजार क्या वापिस वहां पर भी हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प बिक वाली मिलती है, जो रिसेशन की खबरें भी चल रही है यूएस बाजार में। तो उसका और ऑल ओवरऑल मार्केट पे कितना असर होता है, और साथ ही साथ फेड पॉलिसी में उसके रेट कट को लेके डिसीजंस कैसे बनते हैं, उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि निफ्टी एक लगातार साइडवेज जोन का आज उसने अच्छा खासा ब्रेक डाउन किया और वन वे निफ्टी नीचे गई 24,700 से लेके 24,500। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है निफ्टी का। तो करीबन 24,850 के इन स्तर पे निफ्टी एक सपोर्ट लेते हुए वापिस लास्ट आज में हमें ऊपरी तरफ जाती हुई नजर आई। उसी के साथ साथ अगर सोमवार को अगर हमें वापिस निफ्टी करीबन 24,800 के रेंज में गैप डाउन खुलता है, तो जरूर यहाँ पर हम एक बार निफ्टी में खरीद कर ही काम करेंगे। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की अगर हम चार्ट के ऊपर नजर डालते तो बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आया, खास करके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, आज एसबीआई में ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा दबाव था, करीबन 5%। बहुत समय दिनों बाद एसबीआई ने इतना अच्छा खासा करेक्शन हमें ये स्टॉक में मिला है। तो देखते हैं एसबीआई का सपोर्ट 750 के पास एक सपोर्ट एरिया भी है, तो ये सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करते वापिस एसबीआई ऊपर जाता है या वापिस और एक बार हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है 50,500। ये एक साइकोलॉजिकल जोन भी है, तो सपोर्ट एरिया से वापिस बैंक निफ्टी करीबन 100 पॉइंट ऊपर बाउंस बैक करते हुए हमें मिला। सोमवार को हमें देखना होगा कि 50,500 ये स्तर को बैंक निफ्टी सपोर्ट करके वापिस जो 51,000 तक बैंक निफ्टी एक बार जाते हुए नजर आता है, या वापिस 50,000 के तरफ एक बार वापिस प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर प्रेशर हमें ओवरऑल इंडाइसिस में मिलता है। तो देखते सोमवार को बाजार कैसे ओपन होते। उसी के साथ साथ आज खास करके एफ और डी के कैश फिगर्स पे हमारी नजर रहेगी, क्योंकि एक पहली बार हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो देखना होगा कि किसने कितना ओवरऑल कैश मार्केट में बिकवाली की है। उसी के साथ अगर हम ओआई डेटा पे नजर डालते तो ओआई डेटा में भी अच्छा खासा ऊपरी स्तर से कॉल राइटिंग बनी है। दोनों इंडाइसिस में 25,000 फिलहाल एक अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है निफ्टी के लिए। आने वाले दिनों में जब तक अभी 25,000 ये स्तर को निफ्टी क्रॉस नहीं करता, तब तक हम फ्रेश तेजी करके काम नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर 24,500 से लेके 24,800 इन स्तर पे निफ्टी आती है, तो जरूर यहाँ पर हम एक बार खरीद कर ही काम करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के ओआई डेटा पे नजर डालते
तो बैंक निफ्टी में भी हमें ऊपरी स्तर से अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनते हुए नजर आ रही है। करीबन 51,500 से लेके 51,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और निचले स्तर पे करीबन 50,500 पे और 50,000 पे एक छोटा सा पुट राइटिंग का पोजीशन हमें मिल रहा है। तो निचले तरफ कुछ खास पोजीशन अभी कॉल और पुट की तरफ बनी नहीं है। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा मार्केट हमें और नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक पैनिक वाली खबर वापस यूएस की तरफ से या वॉर की खबरें अगर आती है तो वो एक अलग सिनेरियो बन सकता है। पर मंडे को वापस मार्केट हमें वापस एक बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। आज भी जो एक खबर चल रही थी मार्केट में, जो एफपीआई के डिस्क्लोजिंग का जो डिस्क्लोजर रहता है उसका भी आज आखिरी दिन था, तो वो डिस्क्लोजर देना पड़ता है सेबी को। तो उसी वजह से हमें ऊपरी स्तर से एक बाजार में शार्प प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो देखते मंडे को क्या वापिस मार्केट एफ मार्केट में लौटते कैश खरीदारी करने के लिए, उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक नजर डालते तो कैश स्टॉक्स में हमें वापिस एक बार एक अच्छी खासी खरीदारी नजर आई, जैसे कि एजीएस ट्रांजैक्ट, ये स्टॉक मैंने आपको करीबन 105 के रेंज में खरीदने की राय दी थी। तो इसने भी आज ऐसे पैनिक वाले माहौल में लाल मार्केट में भी एक अच्छा खासा करीबन 112 तक का हाई 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया। उसी के साथ साथ मॉर्निंग में जो आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे, एक आरपीजी लाइफ साइंस करके, साथ ही साथ कोफोज के इंटरनेशनल, ये भी स्टॉक ऐसे पैनिक वाले माहौल में हरे निशान में बनते हुए हमें नजर आए। साथ ही साथ एफडीसी, ये भी स्टॉक दिन भर 2% हरे निशान में था। स्टार रेडिको में जरूर ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई। उसी के साथ साथ पेनेशा बायोटेक, ये भी दिन भर हरे निशान में ही हमें काम करता हुआ नजर आया। तो देखते ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मार्केट का पॉजिटिव ही है। एक ऊपरी स्तर से एक हमें सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 से 2% प्रॉफिट बुकिंग, जब तक मार्केट में 5% के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता तब तक हमें उसे एक बेरिश या करेक्शन वाला मार्केट कहेंगे नहीं। 1-2% ये तो नॉर्मल सिनेरियो आज के बाजार में बन चुका है। तो देखते सोमवार को मार्केट कहाँ पर ओपन होते हैं, खास करके आज यूएस में नैस्डैक कहाँ कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। तो चलिए, यही था ओवरऑल हमारा क्लोजिंग सेशन का सिनेरियो। मिलते हैं वापिस सोमवार को सवेरे 8:30 यूट्यूब लाइव सेशन में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना। ऐसे ही आपके साथ हम लाइव मार्केट आज में आपकी जो भी क्वेरी रहेंगी वो सॉल्व करेंगे हमारी रिसर्च टीम। साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर भेज सकते हो, हमारी रिसर्च टीम आपको लाइव मार्केट आज में वो क्वेरी सॉल्व करेगी। उसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे आईपीओ भी लॉन्च हो चुके हैं, तो आपके साथ वीडियोस भी शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी है, तो आप जरूर जाके चेक कर सकते हो आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या ऐसे पैनिक वाले माहौल प्रॉफिट बुकिंग माहौल में आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए, ओवरऑल यही था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते सोमवार को वापिस एक बार फ्रेश मार्केट व्यू लेके। धन्यवाद।